संस्कृताय जय हिंद साथियों। आप सभी का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि 9th-10th के लिए बीपीएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें 4 ऑप्शन वाला ही है। 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 4 वाला अच्छी तरह से कीजिए, वो भी हो जाएगा। अच्छी तरह से कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धैर्य से पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 1 से 5 क्वेश्चन रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के पद्य से है। इसमें से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इसको, उसके बाद उत्तर देंगे। अलम महीपालः तव श्रमेणः प्रयुक्तमस्त्रमितो वृथा स्यात्, न पादपो न मूलं शक्तिरन्हः, शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। ये श्लोक रघुवंशम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। जब राजा दिलीप नंदिनी की सेवा कर रहे होते हैं, एक दिन नंदिनी चलते हुए गुफा में प्रवेश कर जाती है, पर्वत की गुफा में। वहां उसको एक सिंह मिलता है। वह सिंह नंदिनी को खाना चाहता है। वही प्रसंग है यहाँ पे। सिंह कहता है, अलम महीपालः तव श्रमेण। जब राजा दिलीप सिंह को मारने का प्रयत्न करता है और नंदिनी को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, तब वह सिंह बोलता है। सिंह कौन था? कुंभोदरः निकुंभ मित्रम। कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम का मित्र कुंभोदर नाम से प्रसिद्ध शिवाजी का नौकर मुझे तुम समझो। इस तरह से सिंह बोलता है। अलम महीपालः तव श्रवेण। अब महीपालक किसको बोलते हैं? महीपालक कहते हैं राजा को। राजा कौन है? दिलीप। अलम महीपाल, हे राजा दिलीप, तव श्रमेण, अपने प्रयत्न को तुम वृथा समझो, मेरे ऊपर तुम ज्यादा प्रयत्न मत करो। प्रयुक्तम अस्त्रमितो वृथा स्यात्, आपका श्रम मेरे ऊपर किया हुआ वृथा ही है। न पादपो न मूलं शक्तिरन्हः, शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। पादपोन मूलन शक्तिरन्हः, मारुतस्य, मारुतस्य मतलब वायु का। वायु बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, परंतु वही जब शिलोच्चये पर्वत से टकराता है तो उसकी शक्ति काम नहीं आती है। उसी तरह से हे राजन, अपने आपकी शक्ति तो बहुत है, परंतु मेरे ऊपर वो शक्ति काम नहीं करेगी। इस तरह से सिंह के द्वारा कहा जाता है प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक है, सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम, गुरुर्भवान् दर्शितस्य भक्तिः, शस्त्रेण रक्षम यत्सत्य रक्षम, न तद यशः शस्त्रभृताम शृणोति ही। ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम, इसमें बताया गया है कि लज्जा को तुम छोड़ दो। तुम ये मत समझो कि मैं नंदिनी को छोड़कर चले जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे कि एक गौ की सेवा भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है। लज्जा को छोड़ करके, विहाय में लिय प्रत्यय है, लज्जा को तुम छोड़ करके चले जाओ। निवर्तस्व लोट लकार का रूप है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तुम यहां राजा दिलीप के लिए कहा गया है। गुरुर्भवाम दर्शित शिष्य भक्ति, गुरु के प्रति तुमने शिष्य की जो एक भक्ति होती है वह तुमने दर्शा दी है। शस्त्रेण रक्षम यशक्य रक्षम, जितने तुम्हारी क्षमता थी, जितनी तुम्हारी क्षमता है, उसका प्रयोग करके तुमने नंदिनी को बचाने का प्रयत्न किया। तद यद यशः शस्त्रभृताम शृणोति ही, शस्त्रधारी के कीर्ति को नष्ट नहीं कर सकती। तद यश शस्त्रभृताम शृणोति न, जितनी शक्ति होती है शस्त्रधारी में, उसका प्रयत्न यदि कर लेता है, उसका प्रयोग करके भी यदि किसी की रक्षा करना चाहता है, उसके बावजूद भी रक्षा नहीं कर पाता है, तो शस्त्रधारी की अर्थात क्षत्रिय की यश का क्षीण नहीं होता है, क्षीण नहीं माना जाता है। इस तरह से इस श्लोक में कहा गया है। आगे प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। किसका परिश्रम व्यर्थ है?
सिंह का, गाय का, राजा दिलीप का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए उत्तर दीजिए पढ़ करके। अलम महिपाल तव श्रमेण, अभी आपको श्लोक बताया, किसका क्या होगा उत्तर इसमें? राजा दिलीप। अलम महिपाल, महिपाल कौन है? दिलीप है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होता है? सिंह पर, नंदिनी पर, राजा दिलीप पर, या वृक्ष पर? सिंह के ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होता है। सिंह का नाम क्या था? कुंभोदरः। कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? सिंह किसको बोलता है कि तुम लज्जा छोड़ के लौट जाओ? राजा दिलीप, सिंह, गुरु या शिष्य? राजा दिलीप को कहता है कि तुम लज्जा छोड़ करके लौट जाओ। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? लज्जा के प्रति, शस्त्र के प्रति, यश के प्रति, या गुरु के प्रति? शिष्य भक्ति किसके प्रति प्रदर्शित करना होता है? गुरु के प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करना होता है। ये 5 प्रश्न आपका पद्यांश से था। आगे एक गद्य है, इसमें से प्रश्न है, परिश्रम करने से व्यक्ति सफल होता है और लगातार परिश्रम करते रहिए। चरैवेति ही चरैवेति, हमेशा लगे रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है, कोई प्रश्न सरल नहीं होता है। यदि यदि प्रयत्न नहीं किए, अभ्यास नहीं किए तो सरल प्रश्न भी कठिन हो जाते हैं, और यदि किसी का इग्नोर करते हैं तो सरल प्रश्न भी कठिन हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और कठिन प्रश्न को भी यदि हम पढ़ लिए, समझ लिए, तो वो सरल बन जाता है। अतः सावधानी से पढ़िए। बीपीएससी में पाठ्यक्रम न होने के कारण से सब काम का ही है छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों, बीपीएससी में पाठ्यक्रम न होने से ये सभी काम का ही है मेरे प्रिय मित्रों। आगे देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं इसको हिंदी के साथ में, उसके बाद आपसे प्रश्न किया जाएगा, जवाब दीजिएगा। परेशान उपकरणमेव परोपकारः इति कथ्यते है। दूसरे को उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकरणम मानवानाम एकः सात्विकः सद्गुणः सुकृतः। परोपकार मनुष्यों का एक सात्विक सद्गुण स्वीकार किया जाता है। सुकृतः यहाँ पे कथा प्रत्यय है। परोपकार सद्गुण में मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। परोपकार रूपी सद्गुण से मानवों में सद्गुण की भावना की वृद्धि होती है। यदि वयम परेषां जनानां उपकारं करिष्यामः, यदि हम दूसरे का उपकार करेंगे, तर्हि परे अपि अस्माकं हितं विधास्यन्ति, तो दूसरे भी हमारे हित के विषय में सोचेंगे, वे भी हमारे हित करेंगे। परस्पर उपकरणेन एव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। एक दूसरे का उपकार करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जन कल्याणाय एव सत्पुरुषः मनसा वाचा कर्मणा च परोपकार रतः दृश्यन्ते। जन कल्याण के लिए ही सत्पुरुष मन, वाणी एवं कर्म से परोपकार में लगे रहते हैं, ये देखा जाता है। सत्पुरुषाणाम संपत्तयः परजीवेभ्यः एव भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्ति भी दूसरे के लिए ही होती है। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वं विशदरूपेण वर्णितम्। धर्मशास्त्रों में परोपकार का महत्व विस्तार पूर्वक वर्णित है। सत्परोपकारी तु सः एव भवति यः स्वार्थं विहाय परेषां हित साधने रमते। सच्चा परोपकारी तो वही व्यक्ति होता है जो स्वार्थ को छोड़ करके परेषां दूसरे के उपकार में रमते लगा रहता है। अनेकानि उदाहरणान्यपि तत्र वर्तते। बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। महर्षि दधीचि रंति देवम या को न जानाति।
महर्षि दधीचि और रंतिदेव को कौन नहीं जानता है। प्रकृतिरपि परोपकार रताः दृश्यन्ते, प्रकृति भी परोपकार में नद्यः नद्यः परार्थमेव जलम वहन्ति, नदी भी दूसरे के लिए ही जल का वहन करती है। वृक्षा परहिताय एव फलन्ति, वृक्ष दूसरे के हित के लिए ही फल देता है। गावः स्वदुग्धम परेभ्य एव यच्छन्ति, गौ दूसरे के लिए ही दूध देती है। परोपकार रूपम सद्गुणम सदैव उपार्जयेयुः, परोपकार रूपी सद्गुण को हमेशा अर्जन करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। परोपकार भावनया एव अस्माकं देशस्य च कल्याणं भवितुं शक्यते, परोपकार भावना से ही हमारा एवं हमारे देश का कल्याण हो सकता है, इसलिए परोपकार कीजिए और संस्कृत संशयन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके समक्ष है, इसका जवाब दीजिए। आपने कितना पढ़ा है, कितना ध्यान से पढ़ा है, बताइएगा। सत्पुरुषाणां संपत्तयः भवन्ति स्वपुत्रेभ्यः स्वमित्रेभ्यः परजीवेभ्यः स्ववंशेभ्यः, किसके लिए होती है सत्पुरुषों की संपत्तियां? परजीवेभ्यः एव भवन्ति, सत्पुरुषों की संपत्ति परजीवेभ्यः एव भवन्ति। परीक्षा में आपके समक्ष पैराग्राफ भी होगा, परंतु यहाँ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़िए। सदैव पद में संधि है, सदैव पद में कौन सी संधि होगी? यन, वृद्धि, गुण या आयादि। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव में कौन सी संधि होगी मित्रों? सदा प्लस एव सदैव बनता है, इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। किस सूत्र से होती है वृद्धि संधि साथियों? वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि होती है, वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि। वृद्धि संज्ञा किससे होती है? वृद्धि दादय सूत्र से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, परोपकारस्य महत्वं विशद रूपेण वर्णितम् भक्ति शास्त्रेषु धर्मशास्त्रेषु न्यायशास्त्रेषु या सांख्य दर्शनेषु। परोपकारस्य महत्वं, इसका उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वं विशद रूपेण वर्णितम्। अगला प्रश्न, जी हाँ साथियों, अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः किं भवति? अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः, अलंकरोति 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 या अलंकरोति, क्या होगा? संधि विच्छेद। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः अनुस्वारस्य परसवर्णः, परसवर्ण हो जाएगा। अलम करोति अलंकारः ग हो जाता है क्योंकि बाद में क है। अगला प्रश्न है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, कहाँ की सूक्ति है? कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, यह सूक्ति कहाँ की है? सुखनासोपदेश, मेघदूतम, शिवरार्विदयम या मृच्छकटिकम। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, किस तरफ जाना चाहते हैं? कमेंट करके बताएं। शिवराज विजय, कल रात्रि में कक्षा हुई थी, उसमें बताया गया था आपको शिवराज विजय की उक्ति है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है काव्य सम्मित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली या दोनों का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बाणभट्ट की शैली उपदेश की समरसता है, अलंकार प्रधान शैली है, दोनों का सम्मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? इसकी तरफ जाना चाहते हैं। अलंकार प्रधान शैली है, बाणभट्ट की शैली अलंकार प्रधान है। गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है माकृत शिशुपालवधम में, कालिदासकृत रघुवंशम में, भास्कृत प्रतिमा नाटक में या भभूतिकृत उत्तर रामचरितम में। गंगा और यमुना के संगम का वर्णन कहां प्राप्त होता है? गंगा और यमुना का संगम रघुवंशम में प्राप्त होता है, कालिदासकृत रघुवंशम, जिसमें कि 19 सर्ग है। रामायणे सबरी वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे अस्ति?
रामायण में सबरी का वृत्तांत किस कांड में वर्णित है? अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में या सुंदर कांड में? रामायण में सबरी वृत्तांत बताइए, किष्किंधा कांड या अरण्य कांड, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? अरण्य कांड में। किष्किंधा का अहिल्या शाप विमोचनम, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अहिल्या शाप विमोचनम कस्मिन कांडे वर्णितम, अहिल्या शाप विमोचन किस कांड में वर्णित है? अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, बाल कांड में या किष्किंधा कांड में? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। बालकांडे, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, पठिष्यामि ये रूप है लट लकार, लोट लकार, दृट लकार या लंग लकार? पठिष्यामि दृट लकार का रूप है दृट लकार, प्रथम पुरुष। दृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भी धातु दृट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप होगा। भी धातु दृट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दृट लकार में बनता है भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति। हन धातु, धातु रूप भी पूछता है, पिछली बार पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट है। पाठ्यक्रम ना होने के कारण से कहीं से क्वेश्चन हो सकता है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। हन धातु लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप है। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनता है? एक वचन में बनता है हंति, द्विवचन में क्या बनेगा? हतः। बहुवचन में बनता है घनंति, हंति हतः घनंति। हन धातु का रूप अलग होता है साथियों, एक वचन में बन जाता है हंति, द्विवचन में हतः, और बहुवचन में घ्रंति। इस तरह से बनता है घ्रंति, हंति हतः घ्रंति, हंति हतः घ्रंति। कथयिष्यति इत्यस्य लिट् लकारे रूपम भवति। कथयिष्यति इसका लिट् लकार में रूप होगा कथयः मास, कथयिष्यति इति कथयः मास। लब्ध इत्यस्य धातु कः? लब्ध इत्यत्र का धातु लब्ध, ध लभ, लभ धातु होता है लब्ध में। इयम किस लिंग का रूप है? इयम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों। इयम शब्द, इयम, इमे, इमाः, इमे, इमा स्त्रीलिंग का रूप है। नृ शब्दस्य, नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? नृ नरोः नरः, नृहि नरोः नरः। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। लतायाः, लतयोः, लतासुः। लता शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। लतायाः सप्तमी एक वचन में रूप बताइए। सप्तमी लता शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बताइए, क्या बनेगा? लतायाम, लतयोः, लतासु। जी। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तो द्विवचने रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान। क्या बनेगा? अहम, अवाम, वयम, अवाम, द्विवचन में। युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचने रूपम भवति। युष्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम, ते वाम वह भी रूप बनता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ते वाम वह भी बनता है। अगला प्रश्न है, पितृण रूप है प्रथमा बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन का, तृतीय द्विवचन का या पंचमी बहुवचन का? पितृण रूप कहाँ का है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। दा धातु यत प्रत्यय के संयोग से शब्द निर्मित होगा। दा धातु यत प्रत्यय क्या बनेगा? दायः, देयम, दानम, दत्तवः। देयम,
अगला प्रश्न, शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति है। शिष्य किससे बनता है? शास्क्यप, शासनियत, शिष्यत या शिष्यक। शिष्य क्यप सासु अनुशिष्टो धातु है, सासु अनुशिष्टो सास इदंग हलो से शिष्य बनता है, इदंग होकर के शिष्य। क्रोसेन अनुवाद को अधिता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रोसेन अनुवाद को अधिता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ? ऐसा युक्त प्रधान सूत्र से, इत्तंभूत लक्षण सूत्र से, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से या अपवर्गीय तृतीय सूत्र से। किससे हुई है? क्रोसेन अनुवाद को अधिता। अपवर्गीय तृतीया की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक, अपवर्गीय तृतीया क्रोसेन को अधिता। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? क्रियान्वयित्वम कारकत्वम प्रथमा, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी, किसको कारक नहीं मानते हैं? षष्ठी। सभी साथियों को याद है ये तो। आगे, भक्ति कल्पते ही उचित पद द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञानम, ज्ञानी, ज्ञानाय या ज्ञानात्। भक्ति कल्पते ही ज्ञानाय होगा या ज्ञानात् होगा? ज्ञानाय भक्ति कल्पते। खाली स्थान दुह्यमाना सुगतः रिक्त स्थान में उचित पद का प्रयोग कीजिए। दुह्यमाना सुगतः गावः, गोभिः, गोभ्यः या गोसु। गोसु दुह्यमाना सुगतः। अगला प्रश्न है साथियों, बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? बालकाय मोदकम रोचते, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति? बालकाय मोदकम रोचते में चतुर्थी विभक्ति है। रुच्यर्थानाम प्रियमानः, रुच्यर्थानाम प्रियमान सूत्र है, उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकाय मोदकम रोचते, ये बार बार प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना है आपको। संस्कृत में कारकों की संख्या मानी गई है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8। 6 कारक मानते हैं। संबोधन को प्रथमा में और षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं, इसलिए 6 ही कारक माना जाता है। स्वस्ति योगे विभक्ति होती। स्वस्ति की योगे में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? स्वस्ति योगे का विभक्ति होती है चतुर्थी। कृष्णाय स्वस्ति, चतुर्थी बनती है वहां पे, कृष्णाय स्वस्ति ही। कुछ शब्द है आयुष्यम, मद्रम, भद्रम, कुशलम, जिसके साथ में षष्ठी भी होती है। अलम शब्द योगे का विभक्ति प्रयोज्यते। अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? दक्षिणा अनुवाद कौमुदी आपको पढ़ाया जा रहा है, वहां अच्छी तरह से पढ़ाते हैं कि कौन सी विभक्ति का कहां प्रयोग होता है। ऊपर विभक्ति है, ये सभी जितने भी जिस अनुवाद में जिस वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण से विभक्तियों में परिवर्तन आता है वह उपपद विभक्ति कहलाता है। यहाँ पे अलम के योग में तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति इसका प्रयोग हुआ शब्द योग का विभक्ति प्रयोजते। अभी शुरू में ही पढ़ाया था आपको, अलम महिपाला तव श्रमेण, कौन सी विभक्ति होगी? श्रमेण कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय या पंचमी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है अलम महिपाल, अलम के योग में। नद्याम जलम अस्ति में रेखांकित अंश में विभक्ति है। नद्याम जलम अस्ति, नद्याम यह पद कहाँ का है? नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यः, ये सप्तमी विभक्ति की तरफ चलिए आप। नद्याम, नद्यो, नदीसु, रूप याद कर लेंगे साथियों, यदि याद नहीं है आपको तो। राजपुरुषा में समास है, समास से क्वेश्चन है। राजपुरुषः तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः
षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास आपने यदि कल वाला प्रैक्टिस सेट बनाया है तो उसमें दिया हुआ ही है। सीतारामों में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव। सीतारामों में द्वंद्व समास है, सीता च रामश्च सीतारामो। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? व्यधिकरण तत्पुरुष 6 भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। परस्मय पद में कौन सा समास होता है? परस्मय पदम एक शब्द है, परस्मय पदम, आत्मनेपदम और परस्मय पदम ना। तो परस्मय पदम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या केवल समास? परस्मय पदम तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास है, अलुक। परस्मय पदम में अलुक तत्पुरुष समास। पितरो समस्त पद में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास या केवल समास? पितरोः, पितरोः में एक शेष द्वंद्व समास है। माता च पिता च इति पितरो, माता च पिता च इति पितरो बनता है। माता च पिता च इति पितरो। निम्नलिखित में से अच संधि का उदाहरण है? तट्टीका, शिवोर्च्यः, पावकः या विष्णः। इसमें से अच संधि का उदाहरण बताना है आपको। इसमें होता है तत् प्लस टीका, तट्टीका बनता है। शिवोर्च्यः, शिवः प्लस अर्च्यः, ओ को ओ होता है। पावकः, पो प्लस अकः, पावकः बनता है। तो अच संधि का उदाहरण कौन सा होगा? पावकः, पावकः ये अच संधि का उदाहरण हो जाता है। कृष्णकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? कृष्णकत्वम वृद्धिरेचि वरंडपरः पदंगुणः एंगी पर रूपम। कृष्णकत्वम में वृद्धि संधि हुई है और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है वृद्धिरेचि का। अगला प्रश्न है वांतो ई प्रत्यय का उदाहरण है। वांतो ई प्रत्यय ये पूछा गया था साथियों, बार बार पूछा जाता है ये वाला। वांतो ई प्रत्यय का उदाहरण होगा नायकः, नाव्यम, विष्णवे या पावकः। वांतो ई प्रत्यय में नाव्यम इसका उदाहरण होता है। ई प्रत्यय, ई यकार आदि प्रत्यय हो बाद में तो वांतादेश हो जाता है। वांतादेश किसको होता है? ओ और औ को अब होता है और औ को आब होता है। इसी को बोलते हैं वांत, वांतादेश होता है। कब होता है ये? जब बाद में यकार आदि प्रत्यय हो तो। जैसे यत प्रत्यय है, यम प्रत्यय है, यो से शुरू हो रहा है, ऐसी जगह पे नौ प्लस यम नाव्यम, यहां बनेगा नौ प्लस यम नाव्यम। औ है, औ के बाद यकार आदि प्रत्यय है। संधि तो यहाँ एचो यावा यावा से प्राप्त नहीं था, उसके लिए अलग सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। भो प्लस अनम इति पदस्य संधि पदम किम भविष्यति? भो प्लस अनम इसका संधि पद क्या होगा? भवनम, भानुम, भगवंतम या भवनम, भावनम या भवनम, भवनम। भो प्लस अनम इति भवनम आदि संधि है, एचो यावा यावा सूत्र से हुई है। प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यहम बताइए। प्रत्यहम प्रति प्लस अहम, प्रत्यहम संधि यह संधि है और सूत्र है इको यणची। इको यणची से यह संधि हुई है। इसमें प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इच संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इच संज्ञा किस सूत्र से होती है? चवर्ग और टवर्ग की प्रत्यय के आदि में पूछा गया है, ध्यान रखें। लशक व तद्धिते से लकार शकार, अतद्धिते ही जो अतद्धित होता है लकार अशकार उसकी संज्ञा होती है। हलंत्यम से अंतिम इत वर्ण की संज्ञा होती है। चूटू से चवर्ग, चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। सप्रत्ययस्य तो आदेश प्रत्यय करता है।
गंगे अमुह विष्णु इमोह पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। गंगे अमु विष्णु इमो पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? निपात एकाजनाम और इदुदे द्विवचनम प्रगृहम कृत प्रगृह अचि नित्यम। इदुदे द्विवचनम प्रगृहम इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन हो तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे संधि प्राप्त थी, परंतु इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से संधि का निषेध हो जाता है, प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। प्रक्रिया संज्ञा होने के कारण से संधि नहीं होती है। यरोह अनुनासिके अनुनासिकोबा सूत्र का उदाहरण है। यरोह अनुनासिके अनुनासिकोबा इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? महान लाभ विद्वान लाभ विद्वान लिखति एतन मुरारी एतन मुरारी एतन मुरारी एतत एतत मुरारी इति एतन मुरारी एतत मुरारी। तो को र हुआ है, यहाँ पे ध्यान रख, तो को न हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि बाद में म है। अनुस्वार वर्ण यर को अनुनासिक हो जाता है अनुनासिको व विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। एतत मुरारी इति एतन मुरारी ही। किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की गई है? री व अ की, री और समस्त स्वरों की, स्वर एवं व्यंजनों की, या री व ऋ की। री ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वाच्यम। ऋकार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा होती है। ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वाच्यम। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचरः कंचुकी भवति। चंद्रगुप्त के अंतःपुर में प्रवेश करने वाला कंचुकी कौन होता है? सिद्धार्थक, चंदनदास, वहीनरी, भगुरायन। वहीनरी वहीनरः वहीनरः इति गुप्तचरः कस्य? चंद्रगुप्तस्य। एषु जी साथियों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस 7 अंक है इसमें। एषु किम रामायणाश्रितम न भवति। इसमें से कौन सी रचना रामायण पे आश्रित नहीं है? पंचरात्रम, उत्तर रामचरितम, महानाटकम या रघुवंशम। रामायण पर आश्रित नाटक नहीं है। कौन सा? पंचरात्रम। पंचरात्रम महाभारत पे आश्रित नाटक है। यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर संस्कृत संचयन एप्लीकेशन लोड करके आप वहां से कोर्स खरीद सकते हैं। सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जनः कह इदम दुष्करम कुर्यात् इदानीं शिविना विना। ऐसा उक्ति कम लक्ष्यति। चाणक्यम, राक्षसम, चंदनदासम या भागुरायनम। 52वां प्रश्न है, बताइए। सुलभेषु अर्थलाभेषु चाणक्य शिविना विना। ऐसा उक्ति कम लक्ष्यति कह इदम दुष्करम कुर्यात् इदानीं शिविना विना। चाणक्यम लक्ष्यति। कस्मिन् वरे यमस् त्रिनचिकेतः समग्निम् अदात्। कस्मिन् वरे किस वर में यमः त्रिनाचिकेतः समग्निम् अदात्। किस वर में यमाचार्य नचिकेता को अग्नि का त्रिनचिकेतस के नाम पे जाना जाएगा, इस तरह से कहता है। कठोपनिषद में 3 वर्ग की बात आती है। नचिकेता यमाचार्य से 3 वर मांगता है। प्रथम वर में पितृपरितोष है, द्वितीय वर में अग्नि विद्या के बारे में है। अग्नि विद्या के प्रसन्न होकर के यमाचार्य जी नचिकेता को कहते हैं कि त्रिनचिकेतस के नाम पर आज से अग्नि को जाना जाएगा। त्रिनचिकेतस अग्नि। और तृतीय वर है आत्मविद्या के बारे में। तो क्या उत्तर होगा साथियों? द्वितीय वर। द्वितीय वरे उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः कस्मिन् उपनिषदि विद्यते। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः क्षुरस्य धारा दुरिता निशक्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य भी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप।
अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिकः। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। ये उपमा होगा अपनुति, निदर्शना या उत्प्रेक्षा। क्या होगा बताइए? उपमा, अपनुति, निदर्शना या उत्प्रेक्षा? निदर्शना। निदर्शना अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। लोकवृत्तानुकरणं नाट्यम एतन्मया कृतं श्लोकपादोऽयं कस्मिन् शास्त्रग्रन्थे वर्तते। लोकवृत्तानुकरणं नाट्यम एतन्मया कृतं। लोक के चरित्र का अनुसरण करने वाली नाटक की रचना मैंने किया है। इस तरह से श्लोक का अंश किस ग्रंथ में मिलता है? धर्मशास्त्रे, अर्थशास्त्रे, नाट्यशास्त्रे या शिल्पशास्त्रे? इस शास्त्र में धर्मशास्त्रे तो नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा नाट्यशास्त्रे। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, 36 अध्याय है उसमें। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुतः। नीचे दिए गए युग्मों का सही तालिका चुननी है आपको। बताइए। द्वाविंशति सर्गात्मकः। 22 सर्ग किसमें है? नैषधीय चरितम। विंशति सर्गात्मकः शिशुपालवधम। 19 सर्गात्मकः रघुवंशम महाकाव्यम। 18 सर्गात्मकः 18 सर्ग है कीर्तार्जुनीयम में। अब बताइए क्या होगा इसमें से? नीचे 4 4 1 2 और फिर उसके बाद 3। 4 1 2 3, ये वाला सही हो जाएगा डी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में भी आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए सावधानी से करेंगे, धैर्य से करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं ना। का कृति भास विरचिता नास्ति ही। कौन सी कृति भास की नहीं है? प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम, स्वप्न वासुदत्तम या वासुदत्ता। ये सारी कृति तो भास की है, परंतु वासुदत्ता नहीं है। वासुदत्ता किसकी रचना है साथियों? वासुदत्ता सुबंधु की रचना है। सुबंधु, सुबंधु की रचना है वासुदत्ता। अगला, महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या है। महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 8, 10, 12 या 5? महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या 8 होनी चाहिए। महाकाव्य में 8, नाटक में 5 से 10। सर्गो अष्टादका दशाधिका यह। सर्गो अष्टाधिका यह, अष्टोधिका यह कहा गया है वहां पे। सर्ग 8 से अधिक होने चाहिए। नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। नाटक के मंगलाचरण को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ, बिल्कुल ठीक। आगे, साहित्य की सभी विद्याओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक चतुर श्लोक चतुष्टयम। काव्येषु किम रम्यम? नाटकम। महाकाव्य नहीं है, गीति काव्य नहीं है, कथा भी नहीं है। नाटक को सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा कहा गया है। अगला प्रश्न है, नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, वीर, रौद्र या शांत? नल चंपू एक रचना है वेंकटाधुरी की रचना नल चंपू। किस रस की प्रधानता है, ये प्रश्न है आपके समक्ष। बताइए। नल चंपू श्रृंगार, वीर, रौद्र या शांत? श्रृंगार। नल चंपू में ही कहा गया है रम्या रामायणी कथा। किम कविस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घूर्णयति यच्चिरः। पद्य वाक्य उद्धृत है। प्रस्तुत वाक्य कहां से उद्धृत है? उत्तरामचरितम से, नीतिशतकम से, नलचंपू से या वैनिसहारम से? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, कह नहीं सकते हैं, बीपीएससी में पूछ भी सकता है, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। नलचंपू से ही उद्धृत है ये वाक्य, ये पद्यांश।
निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है? अंतपुर में जाने वाला वृद्ध, हाँ अंतपुर में जाता है। गुणवान ब्राह्मण, ठीक है। सब कार्यों को करने में कुशल, राजा का विश्वस्त मित्र, राजा का विश्वस्त मित्र तो होता है, राजा का विश्वस्त मित्र नहीं होता है साथियों। राजा का विश्वस्त मित्र नहीं होता है, सब कार्यों को करने में कुशल होता है, परंतु राजा का विश्वस्त मित्र होता है विदूषक। जग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात, यह कथन है भरतमुनि का, धनंजय का, मम्मट का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। जग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात यजुर्वेदात अभिनयान, साम से गीत और रसना अथर्वणादपि, ये भरतमुनि का कथन है। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? घटकर पर, अश्वघोष, हाल, सिद्धसेन दिवाकर। घटकर पर अश्वघोष हाल, गाथा सप्तशती हाल की रचना है। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? घोषवती वीणा, चारुदत्तम, मृषकटिकम, महावीर चरितम या स्वप्न वासुदत्तम? इसकी तरफ जाएंगे स्वप्न वासुदत्तम। घोषवती वीणा उदयन की होती है। उदयन को घोषवती वीणा किसने दिया था? वसुनेमी ने दिया था, वसुनेमी ने दिया था ना, वसुनेमी ने। उसके बाद उदयन घोषवती वीणा वासुदत्ता को सिखाता है। मेघे माघे गतं वयः कस्येयं उक्तिः? मेघे माघे गतं वयः मलिनाथस्य, राजशेखरस्य, हेमचंद्रस्य, गोवर्धनाचार्यस्य, किसकी उक्ति है ये? मेघे माघे गतं वयः मल्लिनाथ की उक्ति है। मल्लिनाथ ने मेघदूतम पे संजीवनी टीका लिखी है। और माघ की रचना शिशुपाल वधम पे सर्वांकशः लिखी है। सर्वांकशः, सर्वांकशः। सर्वांकशः रचना की है शिशुपाल वधम पे। मेघे, मेघदूतम, माघ से माघ की रचना शिशुपाल वधम। अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? जानकी हरणम, भट्टिकाव्यम, सौंदरानंदम या हरविजयम? कौन सा काव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? हरविजयम महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है। वासुदत्ता ग्रंथस्य कर्ता कः? वासुदत्ता ग्रंथस्य कर्ता कः बताया है आपको कुछ देर पहले, बताइए क्या होगा? बाणभट्ट, श्रीहर्ष, सुबंधु या शूद्रक? सुबंधु। गुड। और 10 क्वेश्चन है, धैर्य से पढ़िए और जवाब दीजिए। पैराग्राफ में से क्वेश्चन है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक बार में ही जवाब पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर उत्तर दीजिएगा आप। हंतः कश्चन बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। वही भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए आ गया। किंतु तेन सह केलिभी कालम क्षिप्तुम तथा कोपि न वयस्यसु उपलभ्यमान आसेत। को आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ भेज दूंगा, आप मैसेज करेंगे, वहां से मिल जाएगा आपको। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्? विद्यालय गमन बेलायाम, विद्यालय गमन बेलायाम बालकः क्रीडितुम अगच्छत्। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्? केन कारणेन तिरस्कृतवान्? ये आप जब पद गद्य पढ़ेंगे तो वहां आपको जवाब मिल जाएगा, गद्य सामने रहेगा, बस देख के आपको जवाब देना है। पुष्प संचये, गद्य वाला में बस सावधानी से आपको गद्य पढ़ के जवाब देना होता है। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्? बालक किस तरह से चिड़िया को देखता है? तृष्णादानम, तृष्णात् अदानम अपश्यत् पुष्पशलाकादिकम वट दुमस्य नादानम। बट दुमस्य नादानम क्या होगा? तृष्णात् दानम। कश्चन बालः क्रीडितुं निर्जगामः। उपयुक्त वाक्यस्य रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्ययम वर्तते। कतवतु, कत्वा, तुमुन या कत? जगाम, क्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय है।
विरमन्तु एते बराकः पुस्तकदासः उपयुक्त वाक्यस्य रेखांकित पदे प्रयुक्त संधे नाम वर्तते। विरमन्तु एते, विरमन्तु प्लस एते, कौन सी संधि होगी? ऊ को वह होता है किसमें? यण संधि में। विरमन्तु एते। नमः एतेभ्य, नमः एतेभ्य में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वदा स्वा स्वदा अलम से। एते मानवेषु नोपगच्छन्ति। एते क्या बनेगा? पक्षिणाम, पक्षिभिः पक्षिणः। एते पक्षिणः मानवेषु मानुषेषु। एते पक्षिणः। कथमस्मिन् प्रत्येकं स्वस्वीकार्ये निमग्नो भवति। उपयुक्त वाक्यस्य रिक्तस्थाने पूर्णीयपदं वर्तते। कथमस्मिन् जगतः, जगति क्या बनेगा? कथमस्मिन् प्रत्येकं स्वस्वीकार्ये निमग्नो भवति। पैराग्राफ देख के बताइए, पैराग्राफ देख करके आप बताएं क्या होगा। पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है जगति, जगत का। गुड। गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरण वाक्ये किम कारक सूत्रम? गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते, गोमय से, गोबर से, वृश्चिका बिच्छू उत्पन्न होते हैं। इसमें कौन सा कारक विभक्ति सूत्र है? जनि कर्तु प्रकृति ही भुवा प्रभव ध्रुवम अपाये पादानम या अपादाने पंचमी। जनि कर्तु प्रकृति ही। अंतिम है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रभु से प्रार्थना आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा करें। तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम इत्यनेन कर्म संज्ञा होती। गृहं याति पुस्तकं याचिते रामं मथुराम आस्ते फलम अदन पठति पुस्तकम। क्या होगा इसमें?